रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं आपके लिए मज़ेदार सा सर्दियों में लेकर आ गई हूँ हलवा। और ये है सूजी का हलवा। अच्छा, जमा हुआ हलवा भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये है सूजी का नरम वाला हलवा। आजकल सबके गले ख़राब हैं, तबीयतें सही नहीं हैं, उसमें आप ये बनाएं गर्मा गर्म और सबको सर्व करें, सबको बहुत अच्छा लगेगा। दानेदार मज़ेदार सा हलवा है। और ये देखें, ठीक है, तो तैयार कर लेते हैं फिर अपने हलवे को। अच्छा, इस आसान सी रेसिपी का क्या है कि आप कोई भी ना घर में एक कप ले लें। जैसे मैंने ये एक कप ले लिया, ठीक है। अब आपने इसी के मुताबिक जो है ना फिर सारे कप लेकर और आप कर लें एक साथ, सारी चीज़ों को नाप लें। यानी बहुत आसान सी रेसिपी है। एक कप चीनी, एक कप सूजी, एक कप घी, तीनों चीज़ें एक एक कप, ठीक है। आपने प्याला लेना है तो फिर एक कप प्याला चीनी का, एक कप में ही सूजी, एक कप में ही घी, ठीक है, समझ आ गया। और 3-4 आपने लेनी है इस तरह से छोटी इलायची। इनको मैंने कूट लिया है ताकि इनके दाने निकल आए थोड़े से, तो इससे ज़्यादा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। अब क्या है, फ्लेवर नहीं आता, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब क्या है कि हम सबसे पहले करते हैं घी गरम और उसमें डालते हैं सूजी। अच्छा, इस घी में सबसे पहले क्या करूँगी मैं, ये कुछ मेरे पास है ड्राई फ्रूट मिक्स हैं ये, ठीक है, बादाम, काजू और पिस्ते। इनको मैं हल्का सा पहले फ्राई कर लूँगी, ठीक है। आपको दो दो दफ़ा नहीं करना पड़ेगा कि पहले थोड़ा सा घी डालें, उसमें इसको फ्राई करें, निकालें और फिर सूजी के लिए करें, ठीक है। तो हमने बनाना है झटपट सा हलवा, तो उसके लिए ये है कि आप पहले इसी घी में इनको फ्राई कर लें। एक काम आपका हो जाएगा और उसके बाद फिर हलवा तैयार हो जाएगा। वो कहते नहीं है किसी भी बात पर कि हलवा समझा हुआ है क्या, तो उसका मतलब यही है कि हलवा इतनी आसान सी रेसिपी है कि झटपट तैयार हो जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार। और आजकल तो वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में मीठा आपको पता है ना, दिल चाहता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। बस इनको मैं हल्का सा फ्राई करके निकालती हूँ। पहले ड्राई फ्रूट निकाल लिए मैंने, ठीक है। अब इस घी के अंदर मैं डाल दूँगी ये 1 कप सूजी। 1 कप घी में 1 कप सूजी। अब हम सूजी को भूनेंगे और असल काम यही है बस हलवे में कि सूजी जो है ना वो आपकी ज़बरदस्त भुनी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए और जलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी सूजी भुनी हुई होगी उतना ही मज़ेदार आपका हलवा बनेगा, दानेदार हलवा बनेगा और खुशबू ज़बरदस्त होगी इस हलवे में, ठीक है। तो बस इसको हम हल्की आंच पर भूनते हैं। इस भुनाई में तकरीबन लग जाते हैं 8-9 मिनट, ठीक है। लेकिन भूनना हल्की आंच पर, ये तेज़ आंच नहीं करिएगा, इस पर कलर आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, जल जाएगी सूजी। जी, इसको भूनते हुए हमें हो गए तकरीबन 7 से 8 मिनट। कलर आप चेक कर लें कितना प्यारा कलर आ गया। और इसकी एक पहचान ये भी होती है कि ये ना ऑयल घी छोड़ना शुरू कर देता, ऑयल हो या घी हो जिसमें भी आप बना रहे हैं, ठीक है। सूजी जो है ना उसको छोड़ना शुरू कर देती है। और आपको मेरे मिट्ठू की देख रहे हैं कितनी आवाज़ें आ रही हैं, ये देखें कितने जोश में है। मिट्ठू को भी खुशबू आ गई है कि ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो रहा है क्योंकि वो भी खाता है हलवा। तो खैर ये हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अंदर मैं 1 कप डाल दूँगी चीनी, ठीक है। चीनी मिक्स कर लें। इलायचियाँ ये भी डाल देंगे और 3 कप मैं इसमें डालूँगी पानी, ज़रा संभल के पीछे होकर, ठीक है। वही कप जिससे हमने नापा था चीनी को भी और सूजी को भी और घी से भी, बिल्कुल वही कप मैंने 3 पानी के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उन तीनों कपों को ना एक बर्तन में पानी रख लिया था। आपने भी यही करना, ये नहीं कि 1 कप पानी डालें फिर 1 कप डालें फिर 1 कप डालें, तो हलवा सही नहीं होगा। उसको एक बर्तन में जमा कर लें तीनों कपों को, ठीक है, पानी को। और फिर उसके बाद आपने एक साथ डालना है ये पानी, बस। अब इसमें चमचे चलाते रहें और ये अभी आप देखिएगा कि सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और हलवा जो है वो अपनी शक्ल लेना शुरू कर देगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया था गरम, इसके अंदर मैंने जो है ना वो ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियां डाल दी थी, ठीक है। इससे खुशबू भी आ जाएगी और हल्का सा ज़ाफ़रान का कलर भी आ जाएगा।
ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, इससे मुझे खुशबू अच्छी आती है इसलिए मैंने किया। आप नहीं करना चाहते तो ना करें। इसको पकाएंगे। ये देखें जी, हलवे में उबाल आना शुरू हो गया और हलवा जो है वो गाढ़ा होना भी शुरू हो गया। ये थोड़े से बादाम मेरे पास बारीक कटे हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, हमारे घर नहीं पसंद की जाती इसलिए मैंने किशमिश नहीं डाली है। इस स्टेज पे जब ये हलवा अपनी तैयारी पर है तो मैंने थोड़ा सा घी बचा लिया था उसमें से, ये हम इसके ऊपर डालेंगे, इससे शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। आपने ये देखा कि इतनी सी सूजी से, सिर्फ 1 कप सूजी से कितना सारा हलवा बन जाता है। गर्मा गर्म खाया जाता है, आप भी गर्म खाइएगा, मज़ेदार। और इससे ना जिन लोगों की तबीयत सही नहीं है और उनसे खाना नहीं खाया जा रहा, दिल नहीं चाह रहा उनका खाना खाने का, जैसे बुखार हो रहा है, नज़ला खांसी हो रही है, उनको आप ये बना कर दें, उनको अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट तैयार हो गया, थोड़ी देर में और बनाऊंगी ताकि घी और अच्छी तरह ऊपर आ जाए। ये देखें जी, घी आना शुरू हो गया है ऊपर, ठीक है। हलवा ज़बरदस्त तैयार हो गया है और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त दानेदार हमारा हलवा जो है और तैयार। अब जो ड्राई फ्रूट मैंने किए थे ना रोस्ट, वो मैं थोड़े से यहाँ डाल दूँगी, थोड़ा मैं करूँगी डिश आउट, तो फिर डालूँगी, ठीक है। इसको अब करते हैं डिश आउट। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, सर्दियों की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।